उस तराई में सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी, टूटी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी, सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी। जो कमजोर है, निर्बल है, उसमें जान नहीं है, उस निर्बल हड्डियों में यहोवा का वचन पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ पहुंचता है, प्रभु का अभिषेक पहुंचता है, प्रभु का बल पहुंचता है। हड्डी में आहट होता है, उस तराई में प्रभु का सामर्थ दिखाई देता है, हड्डी आपस में जुड़ गया है। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे नया बल प्राप्त करेंगे। इस नए साल में हम सभी को एक नया सामर्थ, एक नया बल की आवश्यकता है, क्योंकि बल के बिना, सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एलिशा ने एलिया से 2 गुना आत्मा का मांग करता है, 2 गुना सामर्थ, 2 गुना अभिषेक मांगता है। तो बाइबल इस विषय में क्या कहता है कि हम कब नया बल प्राप्त करेंगे। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय का 29 पद में लिखा है, सुनिए बाइबल क्या कहता है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। कौन? प्रभु परमेश्वर। वो थके और हारे हुए लोगों को बल देता है। यदि आप पिछले वर्षों में थक गए होंगे, निराशा ने आपको हरा दिया, दुख ने आपको हरा दिया, परेशानी ने आपको दबा दिया, चिंता ने आपको दबा दिया, लेकिन प्रभु ने आज 2024 में इसलिए जीवित रखा है कि वो आपको एक बल दे। प्रभु परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आपके हारे हुए जीवन को विजय की ओर ले जाना चाहता है। सुनिए, आत्मा कलीसिया से क्या बात करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे प्रियो, वचन को ग्रहण करने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें कि बाइबल का परमेश्वर कहता है वो थके और हारे हुए लोगों को वो बल देता है। हो सकता है आप पिछले दिनों में गिर गए थे, लेकिन प्रभु आज आपको उठाने के लिए जा रहा है। हो सकता है पिछले समय में आपके जीवन में दुख था, निराशा था, आज वह समय है, आज वह उद्धार का दिन है, आज वह आनंद का दिन है। आपके निराशा को प्रभु परमेश्वर आशा में बदलेगा, आशा में बदलेगा। आपका दुख को प्रभु परमेश्वर आनंद में बदलेगा। आमीन। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को, यदि आपके अंदर स्वर्गीय सामर्थ्य नहीं है, स्वर्गीय वरदान नहीं है, अभिषेक नहीं है, कोई बात नहीं। प्रभु परमेश्वर कहता है शक्तिहीन को, जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसे वो बहुत सामर्थ देता है, ताकि वह बहुत सामर्थ के द्वारा, बहुत शक्ति के द्वारा आप प्रभु के लिए खड़े हो सके, सेवा के लिए खड़े हो सके, उसके नाम के लिए खड़े हो सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बल देने के लिए जा रहा है। 30 पद में लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। हो सकता है आप पिछले समय में कुछ बातों को लेकर विश्वास में गिर गए होंगे, आत्मिकता में गिर गए होंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है वो आपको उठाने के लिए जा रहा है। प्रभु का सामर्थ वो सूखी हुई हड्डियों को खड़ा कर सकता है, वो प्रभु आपको भी खड़ा करना चाहता है।
लिखा है 31 पद में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की सामर्थ पर, उस खुदावंत यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस पर आशा लगाए रहते हैं, लिखा है जो कोई उस पर दृष्टि करते हैं, जिन्होंने उस पर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति को पाया, उन्होंने यीशु को पाया, उन्होंने आशा को पाया और वे कभी शर्मिंदा नहीं हुए। वैसे ही बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते, लिखा है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आपको एक नया बल देगा, एक नया सामर्थ्य देगा, एक नया अभिषेक प्रभु देगा। कब? जब आप यहोवा की बाट जोएंगे। बाट जोने का अर्थ है इंतजार करना। आप 3 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु के सेवक एवं सहकर्मियों, हार नहीं मानना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, बाट जोना, उत्तर का इंतजार करना। वो प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है। जब आप प्रभु के हाथ के नीचे दीनता में रहेंगे, बाट को जोएंगे, इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, प्रभु आपको सही समय पर बढ़ाएगा। उचित समय पर प्रभु परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जब प्रभु परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि बढ़ाने वाला स्वर्ग में बैठा हुआ जीवित परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा है जो आपको बढ़ाता है। वे नया बल प्राप्त करेंगे। इस नए वर्ष में परमेश्वर आपको नया बल देगा, नया मन देगा, नया सामर्थ्य देगा। मेरे प्रियो, जब आप यहोवा की बाट जोएंगे, प्रभु आपके जीवन में एक स्वर्गीय का सामर्थ्य, एक स्वर्गीय नया बल प्रभु आपको देगा। पवित्र आत्मा एक नया बल देकर आपको उठाएगा, स्टैंड करेगा, सेवा के लिए बल देगा। आपके द्वारा प्रभु चमत्कार करेगा, आपके जीवन के द्वारा प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। एक बड़ी बल के साथ, बड़ी ताकत के साथ पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के वचन, उसके वायदे, उसके प्रतिज्ञा पर विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा। आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता 51 अध्याय का 10 पद में राजा दाऊद इस प्रकार से उन वचनों को लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और आगे लिखा है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये उस समय कहता है जब राजा दाऊद बत्शेबा स्त्री के पास जाकर व्यभिचार करता है। पिछले समय में हो सकता है आपका जीवन पाप में था, आपका जीवन अपराध में था, आपका जीवन संसार के गुलाम में था, बंधन में था, अंधकार में था, दलदल में फंसे हुए थे। लेकिन आपका आशा है कि हे प्रभु, मैं इस नए साल में नए रीति से मेरा जीवन हो, इस नए साल में एक नया मन के साथ में जीऊं। इस नए साल में हे पिता परमेश्वर, आपके नाम के लिए मैं खड़े हो जाऊं। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है। राजा दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्योंकि मैं पाप में था, व्यभिचार मुझसे हो गया, झूठी बातें मुझसे हो गया, नफरत की बातें मुझसे हो गया, कपट की बातें मुझसे हो गया। हे प्रभु, मेरे अंदर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर नवनीकरण उत्पन्न कर, मेरा मन शुद्धिकरण होने पाए। आगे लिखा है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु का वचन
आपके भीतर एक नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। इस नए साल में सुनिए, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इस नए साल में वो प्रभु परमेश्वर नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न करेगा। आप नए सिरे से काम करोगे, नया जीवन आपका होगा, नया बातें आपके होठों के द्वारा निकलेगा, नया कार्य आपके जीवन के द्वारा होगा। एक नया बिजनेस प्रभु वो नए सिरे से उत्पन्न करेगा, नया काम प्रभु देगा, नया योजना प्रभु देगा, नया सामर्थ को प्रभु आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, जागृत करेगा। आपका जीवन पहले के समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहोवा का बल आपके अंदर आ चुका है। आपकी बातें पहले के समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपके अंदर नए सिरे से आत्मा को जागृत किया है, उठाया है। और ये लिखा है जी, और लिखा है मेरे भीतर स्थिर आत्मा। ये आत्मा, ये सामर्थ आपको छोड़कर नहीं जाएगा। एक अटल आत्मा, अटल सामर्थ, स्थिर आत्मा, स्थिर बल प्रभु आपके अंदर डालेगा। जब आप यहोवा की बाट जोएंगे, जब आप खुदा से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु का बल आपके अंदर आएगा। आपके जीवन में वो हालेलुया एक नया बल उत्पन्न होगा, नया सामर्थ उत्पन्न होगा। इसमें लिखा है नए सिरे से। ओ हालेलुया, कितना ही मेरे प्रियो आनंद और उत्साह का वचन है। नए सिरे से प्रभु आपको तैयार करेगा। आपका जीवन पहले कैसा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल के वचन पर यदि आप विश्वास करते हैं, यहोवा की वाणी पर आप विश्वास करते हैं, वह प्रभु आपको नए रीति से इस्तेमाल करेगा। ओ हालेलुया, आपका प्रार्थना नया होगा, आपका आराधना नया होगा, आपका वर्शिप नया होगा, आपका वचन का प्रचार करना नया होगा, आपका देखना नया होगा, आपका चाल चलन नया होगा, आपका कलीसिया नया होगा, आपका परिवार नया होगा, आपका हर चीजें ओ होली स्पिरिट पवित्र आत्मा नया नया करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं अंतिम संदेश में यही कहना चाहता हूं, जब आप यहोवा की बाट जोएंगे, प्रभु परमेश्वर एक नया सामर्थ, एक नया बल आपको देकर उठाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यदि पिछले समय में आप टूट गए थे, बिखर गए थे, लेकिन इस समय परमेश्वर एक अनोखा काम आपके जीवन के द्वारा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। उस तराई में सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी, टूटी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी, सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी, जो कमजोर है, निर्बल है, उसमें जान नहीं है। उस निर्बल हड्डियों में यहोवा का वचन पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ पहुंचता है, प्रभु का अभिषेक पहुंचता है, प्रभु का बल पहुंचता है। हड्डी में आहट होता है, उस तराई में प्रभु का सामर्थ दिखाई देता है। हड्डी आपस में जुड़ गया। हालेलुया। और एक बड़ी सेना उस तराई में हमें देखने के लिए मिलता है, जो सो गई थी। उन सोए हुए हड्डियों में प्रभु ने जान को भर दिया, वचन को भर दिया। यह वचन, आज का वचन आपके सोए हुए जिंदगी को उठाकर खड़ा करेगा। आज का वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपके सूखी हुई हड्डियों में, टूटी हुई हड्डियों में, निर्बल हड्डियों में, कमजोर हड्डियों में
जान को भरने के लिए जा रहा है। पावर, सामर्थ, बल आपके हड्डियों में आएगा, आपके जुबान में आएगा, आपके स्पर्श में आएगा, आपके चाल चलन में प्रभु का तेजस्वी सामर्थ प्रकट होगा यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इस समय जो प्रभु ने आपको जीवित रखा है, बल देने के लिए, सामर्थ देने के लिए, ताकत देने के लिए, आपका जीवन पहले के समान नहीं होगा। आपका जीवन नया होगा, वो अलग होगा, वो हालेलुया सबसे भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का बल आपके अंदर आ चुका है, वचन आ चुका है, यीशु आ चुका है। ओ हालेलुया, लिखा है भजन संहिता में, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। और जिस गड्ढे में पड़े हैं, वचन के द्वारा उस गड्ढे से बाहर निकालता है। आप कौन से तराई में हैं? आप निराशा के तराई में होंगे, आप पाप के तराई में होंगे, आप दुख के तराई में होंगे, आप चिंता के तराई में होंगे, लेकिन वचन आपके जीवन में प्रवेश करेगा और उस तराई से, उस गड्ढे से, उस दलदल से, निराशा से, दुख से, चिंता से वचन ही, यीशु ही आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, आपका निराशा को आशा में बदलता है, आपके दुख को आनंद में बदलता है। वचन के द्वारा जिस गड्ढे में आप पड़े हैं, सुनिए, जिस बंधन में आप पड़े हुए हैं, वचन के द्वारा यीशु मसीह आजादी और स्वतंत्रता को देता है। उस गड्ढे से प्रभु ने आपको बाहर निकाला है। हालेलुया, क्यों ना हम यीशु मसीह का जय करें, क्यों ना हम उसकी महिमा करें, स्तुति करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह का वचन आपको बल देगा। ओ हालेलुया, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में एक नया बल, एक नया सामर्थ, एक नया चंगाई, एक नया छुटकारा को देने जा रहा है, एक नया सामर्थ को देने जा रहा है। आपका जीवन पहले के समान नहीं होगा, आपका जीवन सबसे अलग पवित्र आत्मा यीशु का वचन करने के लिए जा रहा है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।